वैसे तो महाभारत के सभी पात्रों को धर्मपरायण माना जाता है। महाभारत के कई ऐसे भी पात्र हैं जिनके पापों को हमसे छुपाया गया है। हम आपको महाभारत के ऐसे ही योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके पापों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। तो चलिए फिर जानते हैं हमारी इस खास वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई कहानी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह को वैसे तो धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है, लेकिन पितामह भीष्म ने अपने जीवन काल में न चाहते हुए भी कई ऐसे पाप किए थे जिस कारण उन्हें महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध करना पड़ा। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण कर विवाह करवाने का घोर पाप किया था। उसके बाद वो द्रौपदी के चीरहरण पर चुप रहकर पाप के भागीदार बने। इनके अलावा उन्होंने अपने दुश्मन पांडवों को अपनी मृत्यु का राज्य बता दिया, जिससे युद्ध के नियम के हिसाब से हमारे धर्म ग्रंथों में घोर पाप माना गया है। फिर द्वितीय स्थान पर आते हैं आचार्य द्रोणाचार्य। वैसे तो गुरु द्रोणाचार्य को धर्मपालक माना जाता है, पर पुत्र और शिष्य मोह में आकर उन्होंने कई पाप किए। पुत्र मोह के कारण गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के लिए कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने में भेदभाव किया। अपने पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थामा के समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए और अंत में पुत्र मोह के कारण ही गुरु द्रोणाचार्य को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहकर गुरु द्रोणाचार्य अधर्म के भागीदार बने। इसके अलावा गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन के लिए एकलव्य से अंगूठा गुरु दक्षिणा में मांगकर घोर पाप किया था। इतना ही नहीं, गुरु द्रोणाचार्य ने कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु वध में कौरवों का साथ देकर घोर पाप किया था। तृतीय स्थान पर अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह करके घोर पाप किया था, क्योंकि धर्म के अनुसार गुरु एवं माता पिता के किसी भी कार्य पर संदेह करना अधर्म माना गया है। अश्वत्थामा को संदेह था कि उसके पिता गुरु द्रोणाचार्य उसकी अपेक्षा अर्जुन को अधिक अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देते हैं। इसके अलावा अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों को मारने का पाप किया था। साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा अपराध किया था, जिसके कारण अश्वत्थामा आज भी इस मृत्युलोक पर श्रापित जीवन व्यतीत कर रहा है। चतुर्थ स्थान पर आते हैं युधिष्ठिर। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर को धर्मराज के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना देकर अपने जीवन काल का एकमात्र पाप किया था, जिस कारण युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नर्क में रहना पड़ा था। और 5वें स्थान पर दुर्योधन। दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिससे कभी भी धर्मपरायण नहीं माना गया। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए। जैसे कि बचपन में दुर्योधन ने भीम को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। उसके बाद लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश की। छलपूर्वक द्युत के जरिए पांडवों से राज छीन लिया। इतना ही नहीं, भरी सभा में द्रौपदी के चीरहरण का पाप किया। अभिमन्यु को घेर कर वध करने जैसा घोर पाप दुर्योधन ने किया था। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 महापापी योद्धा। आशा है आपको हमारी आज की ये खास जानकारी या वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथा जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।